मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जो कि हरदम सक्रिय रहता है और सियासत की दुनिया में वो अपने एक अलग अंदाज और एक अलग वानगी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में उन पर पर्यावरण जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में मध्य प्रदेश सरकार के पर्यावरण कैबिनेट मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी से। डंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में। हरदीप सिंह डंग जी राजनीति में जनसेवा के लिए जाने पहचाने जाते हैं। सुवासरा जरूर उनकी कर्मभूमि है, लेकिन मध्य प्रदेश की आबो हवा को कैसे स्वच्छ करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके कंधों पर सौंपी है। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, जिसे साकार करने के लिए पूरा देश दिलो जान से जुटा है। ऐसे में हिंदुस्तान के दिल एमपी में कैसे, मध्य प्रदेश में कैसे आबो हवा स्वच्छ होगी, इसे लेकर उनका मंत्रालय क्या जरूरी कदम उठा रहा है और माननीय मंत्री जी का क्या एक्शन प्लान है, आइए बातचीत करते हैं। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले तो प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण का कैसे ख्याल रखा जाए और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आपका मंत्रालय कितना चुनौतीपूर्ण हालातों में काम कर रहा है, डटे हुए हैं आप लगातार। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारा भारत कैसे स्वच्छ रहे, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, उसमें मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कदम बढ़ाते हुए जो काम कर रहे हैं या हमसे आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसी के तहत मैं अपना आप को नसीब वाला मानता हूं कि दो ही मंत्रालय, एक तो पर्यावरण और नवीनीकरण ऊर्जा जो मेरे पास आए हैं। एक तो पर्यावरण के अगर मान से देखा जाए तो दो ही विभाग अपनी जो भूमिका निभाते हैं पर्यावरण के हेतु, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे आप सोलर जहाँ प्लेटें लगाते हैं तो वहाँ पर भी एक आप पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, और जिस प्रकार से जब आप पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण जहाँ पर रोकने का काम है, तो हमारे विभाग का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि वायु में जो प्रदूषण आ रहा है या नदियों में गंदा पानी आ रहा है या नदियाँ जो गंदी है, उसके लिए हम प्लान बनाकर सरकार को दें और आगे जो केंद्र सरकार है उससे मदद से हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना है कि अभी जिस प्रकार से जो काम हुए हैं, आज हमारा इंदौर 5 बार स्वच्छता के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में प्रथम रहा है। भोपाल भी है, ऐसे कई शहर हैं जो मेरा मानना है कि हमारा विभाग अभी इससे और अच्छा बेहतरीन काम कर रहा है और गति से आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी बात है। जहां उम्मीद है, जहां आशा की किरण है, वहां पर कामयाबी और सफलता बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। और हरदीप सिंह डंग जी राजनीति में जिस तरह से जनसेवा को अपना एक लक्ष्य मानते हैं, उसी तरह से वो एक महत्वाकांक्षी मंत्रालय की जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सरकार ने सौंपी है, उस दायित्व को भी निभा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, हमने देखा है कि आप बड़ी ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता हैं। चाहे जनता की समस्याएं हों, किसानों की समस्याएं हों, बड़े मुखर होकर जो है आप सदन में भी बोलते हैं। अब ऐसे में ये बड़ा जो महत्वाकांक्षी विभाग होता है, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जैसे बड़े बड़े बोर्ड आपके अधीन आते हैं, यहाँ पर आपको कैसे लगता है एक पारदर्शी कार्यप्रणाली होना चाहिए? और आपने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कैसे जो है सर्जरी भी की है प्रशासनिक तौर पर, ताकि एक पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके? जी बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर भी बात आती है पर्यावरण विभाग के एनओसी लेना है, नवीनीकरण करवाना है या फिर लाइसेंस लेना है, तो एक विभाग में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती थी। मैं जब पहली बार शपथ ली और उसके बाद इनकी मीटिंग ली, तो मीटिंग में साफ मेरे निर्देश थे कि जनता की सुविधा के लिए अपना विभाग है, उसमें बहुत सुधार आया है। अगर कोई कमी आती है, और आपके माध्यम से आपको भी हम जवाबदारी देते हैं, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी आती है तो आप बताएं, हम उसको सुधारेंगे। और अभी कल भी मैंने मीटिंग लेकर साफ निर्देश दिए हैं कि हमारी जनता के सुरक्षा के लिए और उनको सावधानी के लिए और उनकी सुविधा के लिए जितना हम कुछ कर सकें। और मेरा मानना है कि हमारा विभाग इसमें अच्छे काम करने लगा है, और कोई कमी होगी तो हम उसको जल्दी से पूरा करें। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा एक दिल होना चाहिए, एक हृदयता होनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरियों को भी देते हैं माननीय मंत्री जी। और शायद यही मुझे लगता है कि जनसेवा का एक ऐसी परिभाषा को परिपूर्ण करता है जो कि आने वाले कल में एक नए सवेरे की ओर हमें ले जाता है। माननीय मंत्री जी, सुवासरा की थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने सुना है कि सुवासरा के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं। जब किसी और राजनीतिक दल में हुआ करते थे, कांग्रेस में, तब भी आप वहाँ की जनता की लड़ाई लड़ते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में है तो यहाँ पर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास हो पा रहा है सुवासरा के लिए? क्या आपका सपना है और क्या एक्शन प्लान? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनता जब वहाँ पर चुनती है तो उस पर आशा और विश्वास के कारण चुनती है। और जो मेरा मुख्य जो काम रहा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, मैं धन्यवाद दूँगा शिवराज सिंह जी चौहान साहब को। जब मैं कांग्रेस में था उसके बाद भी उन्होंने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना उन्होंने दी, कॉलेज की बिल्डिंगें वहाँ पर दी, सड़कें दी, और कई काम उन्होंने वहाँ पर कराए। और जब 15 महीने की जब सरकार कांग्रेस की आई थी तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा था, और उसी के कारण जब यह कदम उठाया तो मेरा मानना था कि जैसे ही मैं
इस सरकार में कई जो जवाबदारी मिलेगी तो अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करा पाऊँगा। मुझे खुशी है कि आज शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे यहाँ कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना के लिए 2100 करोड़ की योजना बजट में लाकर अभी स्वीकृत है। और जैसे ही कोविड कार्यकाल अभी जो चल रहा है इसको समापन होगा, ऐसे ही राशि जारी होकर जब वो काम प्रारंभ होगा तो मेरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। ऐसी सड़कें भी हैं और हमारा एक सेदरा करनाली का डैम जो एक बहुत मेरी महत्वपूर्ण एक मांग थी, वो भी उसको बजट में ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर मेरा मकसद है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो काम प्रारंभ होंगे, जब कार्य प्रारंभ होंगे तो और ज़्यादा खुशी। बहुत बड़ी बात है। सुबासरा विधानसभा की जनता के लिए सौगातें आने वाली हैं और मंत्री हरदीप सिंह डंग जी 24 घंटे सातों दिन तैयार हैं सुबासरा की सेवा के लिए भी। मंत्री जी, इंदौर की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है। आपको लगता है कि इंदौर में भी जो है आपके विभाग को और आपके मंत्रालय को और मुस्तैद होना होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में सबसे ज़्यादा यदि उम्मीदें किसी शहर से हैं तो वो इंदौर से हैं, क्योंकि स्वच्छता का पंच तो हमने लगा लिया, लेकिन अब वायु प्रदूषण को दूर करना है, जल प्रदूषण को खत्म करना है, नदियों को जोड़ना है, नदियों को साफ करना है। आप कैसे इस चुनौती को लेते हैं? एक हमारी कैपिटल जो सिटी मानी जाती है वो इंदौर है और उद्योग वहाँ पर जो आसपास चाहे वो प्रीतमपुर हो या आसपास जितना भी इलाका हो उद्योगों का है, सावेर है, तो वहाँ पर आवश्यकता हमारे विभाग को और सतर्क रहने की है। और अगर वहाँ पर कोई दूषित पानी होता है या हवा में कोई प्रदूषण फैलता है तो उस पर हम और सख्ती से काम कर सकें। और जिस प्रकार से हमने वहाँ पर एक एक बड़े शहरों में, चाहे वो जबलपुर हो, अपने इंदौर हो, भोपाल हो, तो यहाँ पर हमने करीब 50-50 लाख की एक मशीनें वहाँ पर दी है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और हम कुछ अच्छा कर सकें, ये हमारे पूरे प्रयास रहे। एक राजनीतिक सवाल भी करना चाहूँगा। कांग्रेस में जब आप थे तो कितना कंफर्ट जोन था, अब भारतीय जनता पार्टी में तो कितना कंफर्ट जोन है, और वर्तमान दौर में जो हम राजनीति देख रहे हैं उसमें विपक्ष की भूमिका आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक नजर आती है? आप क्या व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं? सही बात है, मेरे दो ही तरफ का अनुभव मेरे पास है। जब उधर था तो व्यक्तिगत तौर पे मैं कह सकता था कि वहाँ पर भी हमने मेरी जो बात रही है दमदारी से करी, पर कमी वहाँ पर संगठन की कमी थी। संगठन का वहाँ पर कोई एक व्यक्ति का जितना जो व्यक्ति काम कर सकता है वही काम कर सकता है, पर संगठन का वहाँ पर कोई एक आपको ना तो सहारा मिलता है ना कोई सहयोग मिलता है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत काम करना पड़ता है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन के रूप में काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पर पूरी पार्टी जब भी मैदान में जाती है तो एक संगठित होकर जाती है और वहाँ पर बिखरी हुई है, वहाँ इस गुट का और इस गुट का, तो कहीं ना कहीं दो में कार्यशैली में बहुत अंतर है। जाते जाते मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को, एमपी न्यूज़ के तमाम लाखों लाख दर्शकों को क्या खास संदेश होगा मध्य प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी का? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, एमपी न्यूज़ को धन्यवाद कि लगातार जनहित में जो लगातार आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से जो बातें हमारे पास आती है, जो हमें भी सीखने को मौका मिलता है, इसके लिए पूरी जनता की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से एक और अपील है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, प्रदूषण को दूर भगाएं और जितना स्वच्छ जल हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, अच्छी हवा दे पाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमें शाबाशी देगी। हम सब मिलकर इस भारत को सुंदर बनाएं, मध्य प्रदेश को सुंदर बनाएं, ये मेरा आपके माध्यम से अपील है। बहुत बड़ी बात है। लड़ाकू हैं, राजनीति में अपनी बात पर अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं और शायद इसीलिए जनता की सेवा बहुत तन्मयता से, दिल से कर पाते हैं। और शायद राजनीति में ऐसा ही चेहरा होना चाहिए कि जो कि जनता के लिए लड़ भी सके, भिड़ भी सके, क्योंकि राजनीति में हमने देखा समझौते बहुत होते हैं, लड़ाई कम होती है, और जब लड़ाई होती है तो वो जनता के हितों की लड़ाई होती है। और ऐसे हितों की लड़ाई लड़ते हैं हरदीप सिंह डंग जी, जो कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं और एक महत्वाकांक्षी मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके कंधों पर सौंपी है। देखना हो कि आने वाले दिनों में उनका ये जो लड़कपन है, जो लड़ाकू अंदाज है, ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से कैसे निजात दिलाता है और मध्य प्रदेश में कैसे एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा लेकर आता है। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।